Hello and welcome to another episode of Law Beyond Labels, a signature offering by Zen Access Law Associates to enhance public awareness and understanding of our rights as citizens of this country. आज हम एक इशू पे बात करेंगे जो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हर इंसान को जानना ज़रूरी होता है और रेलिवेंट हो सकता है। वो ये है कि अगर आप किसी संगीन अपराध के आप या आपके कोई आसपास शिकार हो, क्या प्रोसेस है क्रिमिनल लॉ को सेट इन मोशन करने का, एफआईआर रजिस्टर करने का? अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही तो इसमें क्या करें, वकीलों का सहारा कब लें, ये चीज़ों के बारे में हम संक्षेप में बात करेंगे। नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज कि दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं लॉ में, क्रिमिनल ऑफेंसेस। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उस तरीके के होते हैं जिसमें पुलिस को पावर होता है अगले को अरेस्ट करने का कि उसको बिना वारंट के। नॉन कॉग्निजेबल में ये पावर नहीं होता है। अगर हम सिंपल तरीके से समझें तो जो भी संगीन अपराध होते हैं जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, रेप, ये कॉग्निजेबल कैटेगरी में टिपिकली कहलाए जाते हैं, जिनमें भी 3 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट का टर्म हो। ये एक फिक्स्ड रूल नहीं है, एज ए जनरल मैटर आई एम सेइंग, बट जिसमें 3 साल से कम है उनको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाया जाता है। अब ये जानकारी क्यों ज़रूरी है, इसलिए हम दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो एक एफआईआर रजिस्टर करें ही करें। इन द केस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस दे डू नॉट हैव एन ऑप्शन। अब इसमें कुछ कैवियाट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं भारत नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा, बीएनएसएस के द्वारा, उसमें आएंगे 2 मिनट में। बट एज ए जनरल मैटर दे हैव टू रजिस्टर एन एफआईआर व्हेनेवर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिपोर्टेड। और इसमें एक लैंडमार्क 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें ये प्रिंसिपल को रीइटरेट किया गया है काफी स्ट्रॉन्ग टर्म्स में बाय द एपेक्स कोर्ट। थर्ड चीज ये जाननी जरूरी है कि जब हम बोलते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करना है पुलिस को, तो इसको कराने के लिए हमको क्या करना होगा। एक तो आप जाके ओरली बता सकते हो उनको कि क्या इशू है, क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ, व्हाट एवरीथिंग। बेटर ऑप्शन ये है कि आप लिखित में लेकर के जाइए और उनको हैंड ओवर करिए। फिर वो लोग आपका रजिस्टर करेंगे एफआईआर, आपका एक सिग्नेचर लेंगे अगर कॉग्निजेबल है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो वो उनकी एक जनरल डायरी रहती है जिसमें वो उसका नोटिंग करेंगे और उस बेसिस पे उस पर कार्रवाई करेंगे। ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रही फिर हम क्या करें एज सिटीजन्स। और यहाँ पे आपको वकीलों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ब्रॉड फ्रेमवर्क ये है कि इनिशियली अगर नहीं हो रहा है एफआईआर रजिस्टर तो आप एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनको एक चिट्ठी लिख सकते हैं ये बोल के कि पुलिस वाले हमारे साथ नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, इसको प्लीज देखिए। अगर उस लेवल पर भी कुछ नहीं होता तो फिर आप एक वकील का सहारा लेके मैजिस्ट्रेट के पास एक केस फाइल कर सकते हैं, जो सीआरपीसी में 156(3) वाला प्रोसेस इसको कॉमनली कहा जाता है। अभी बीएनएसएस में सेक्शन बदल गए हैं बट अभी तक बात उन्हीं टर्म्स में ज्यादातर होती है कि 156(3) का जो प्रोसेस है उसमें आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमने पुलिस में एफआईआर करने की कोशिश की, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, तो आप प्लीज इसको एज एन एफआईआर एज अ कॉग्निजेबल केस इसको टेकअप करें और पुलिस से आंसरेबिलिटी लें कि वो क्यों एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हैं। और अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि पुलिस शुड टेक इट अप तो फिर वो उनको एफआईआर रजिस्टर करने को आदेश या डायरेक्शन दे सकते हैं। ये तो एक बात हो गई। अब एक दूसरे ट्रैक पे आते हैं कि अगर आप पुलिस की जगह मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली कब जा सकते हैं। इसमें एक 200 सीआरपीसी का प्रोसेस रहता है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस ठीक से नहीं करेगी, मान लो कोई बहुत पावरफुल इंसान है, आपका पुलिस से एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास और सेक्शन 200 सीआरपीसी में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसमें मैजिस्ट्रेट आपका स्टेटमेंट लेगा और अगर वो सेटिस्फाइड है कि क्रिमिनल ऑफेंस इज मेड आउट तो फिर वो केस का कॉग्निजेंस लेगा, प्रोसेस इशू करेगा, दूसरे साइड को बोलेगा कि आगे समझाओ तुम्हारे अगेंस्ट ये एलिगेशन है, राइट। So this is the second parallel or a separate process which can be opted for पुलिस के थ्रू अगर नहीं जा पा रहा है इंसान। तीसरी चीज ये जानने वाली है कि क्या पुलिस को हर कॉग्निजेबल केस में एफआईआर रजिस्टर करनी ही है इमीडिएटली, या वो लोग एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं।
तो इसमें ललिता कुमारी जजमेंट में ही एपेक्स कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, नैरो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिसमें भले ही आप कॉग्निजेबल ऑफेंस का एलिगेशन लगाओ, पुलिस हैज टू डू अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जैसे कि मेडिकल नेग्लिजेंस का केस, कभी कभार डॉक्टर का ट्रीटमेंट किसी के लिए नहीं काम किया तो वो उठा के डॉक्टर पे खुंदस खा के क्रिमिनल कंप्लेंट कर देते हैं। तो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन, जहां पे कोई मेडिकल मैल प्रैक्टिस नहीं हुई है, डॉक्टर ने अपना बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है बट समहाउ इट डिडंट वर्क फॉर द पेशेंट, उसमें कोई डॉक्टर को क्रिमिनल ऑफेंस ना फेस करना पड़े, ताकि वो ऐसा ना हो कल को डर डर के ट्रीटमेंट ही ना दे पाए, ये चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक एक्सेप्शन कार्व आउट किया गया है। सिमिलरली इन मैट्रिमोनियल एंड कमर्शियल केसेस समटाइम्स दिस कैन बी डन, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि इंसान सिविल रॉन्ग को क्रिमिनल ऑफेंस का कलर देने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये सजेस्ट किया गया है। एंड अभी जो BNSS है, जो CRPC की जगह आ गया है हमारा क्रिमिनल कोड, उसमें पुलिस को ये पावर दी गई है कि 3 से 7 साल के बीच वाले जो ऑफेंसेस हैं पनिशेबल, उसमें अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर ऐसा डायरेक्ट करे तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है कि प्राइमा फसाई केस मेड आउट है या नहीं FIR रजिस्टर करने से पहले, और इस चीज पे उनको एक रिपोर्ट देनी रहेगी। और अगर फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो कि भैया ये FIR नहीं रजिस्टर कर रहे, तो उनको मैजिस्ट्रेट को बोलना पड़ेगा कि हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और हमने पाया कि प्राइमा फेसाई केस मेड आउट नहीं है, और क्यों नहीं है ये भी उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ये प्राइमा फेसाई केस का क्या मतलब है, किन सर्कमस्टांसेस में इट इज मेड आउट, ये समय ही बताएगा, बिकॉज अभी इस पे अभी नया लॉ है, तो कैसे इसको कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं दैट रिमेन्स टू बी सीन। आपको जानने की जरूरत यह है कि ऐसा नहीं है जैसे लोग बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन गए वो कुछ सुन नहीं रहे थे। दैट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, दैट इज ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट। द लॉ डज एम्पावर यू विद अ लॉट ऑफ रेमेडीज इन सच केसेस, जिसके लिए आपको वकील का भी सहारा लेना पड़ सकता है अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही तो। सो दैट इज द होल ऑफ इट फॉर टुडे। आई होप अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।